अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ लेकिन फिर भी मुबारकबाद तो बनती है ना। तो आपकी ईद कैसी गुज़री मुझे ज़रूर बताइएगा। सो के गुज़री या घूम फिर के गुज़री? वैसे तो इस बार पाकिस्तानियों की भी थोड़ा सा ना बोरिंग ही होगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से वो भी इस बार घर में ही बैठे होंगे। और बाहर वालों की तो हमेशा ही ऐसे होती है, और करना क्या उन्होंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को छोटा सा है। सबसे पहले मैंने उमायमा को रेडी किया था और उमायमा ने खुद ही ये ड्रेस जो है सेलेक्ट किया था। मैं कह रही थी मैंने ब्लू पहनाना है, तो वो कह रही थी नहीं मुझे यही पहनना है, रेड वाला। उसके बाद मैंने हसन को जो है वो रेडी किया था, क्योंकि माओ ने पहले बच्चों को रेडी करना होता है और फिर उनकी बारी आती है। और इस बार मैंने कपड़े वॉश ही नहीं किए, टैग भी वैसे के वैसे ही थे, लेकिन बहुत देर हो गई थी उनको पड़े हुए, अभी तो ठीक ही होंगे। उसके बाद जनाब आ गई मेरी बारी, और मैंने सबसे पहले करने होते हैं बाल स्ट्रेट और फिर रेडी होना होता है। तो ये मैं भी करने लगी थी। ये मेरा फेवरेट स्ट्रेटनर है, इतना ज़बरदस्त है ना ये, मुझे बहुत पसंद है। जल्दी से आपके पास अगर 2-3 मिनट भी होंगे ना, उतने में भी आपके बाल ये अच्छे से स्ट्रेट कर देगा, वो भी काफ़ी दिनों के लिए। मैं हमेशा ऐसे ही कहती हूँ कि काफ़ी दिनों के लिए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है ना कमाल का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसकी स्पीड कर लेती हूँ 210 पे, और बस ये 2-3 मिनट लगते हैं, क्योंकि मेरे बाल भी 2-3 ही हैं, तो मेरे लिए तो बहुत जल्दी हो जाता है। और इसका रिज़ल्ट मैं आपको क्या ही बताऊँ, खैर जिनके पास है उनको तो पता ही होगा कि इसका रिज़ल्ट कितना प्यारा है। उसके बाद मैं आती हूँ अपनी तैयारी की तरफ। ये मैंने सूट पहना था, क्योंकि मैंने जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो तो उसमें शेयर भी किया था कि मैं कौन सा पहनूँ, तो मुझे ज़्यादा वोट इस पे आए थे और एक जो गोल्डन वाला है उस पे आए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ब्लैक पहनती हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं ईजी फील करूँगी। तो ये मैंने पहना था। साथ ये जो आप सेट देख रहे हैं ये मैंने पहना था, ये गोल्ड का है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ नहीं इतना ज़ेब-तन किया था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इतना कुछ करूं। तो सूट भी सिंपल सा ही है, लेकिन फिर भी ये फैंसी में आ ही जाता है। तो मैं इतने में ही बहुत खुद को समझती हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है। तो ये साथ शरारा है, दुपट्टा है साथ, और कमीज़ है। उसके बाद जनाब देखें, ईद वाले दिन मैं शरारा पहन के पेडिक्योर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बारी नहीं आई थी। हमेशा ऐसा ही होता है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं कि उनकी बारी नहीं आती, सारा दिन काम शाम करके कुछ तो बेचारी रेडी नहीं होती, उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता कि वो रेडी हो जाए। और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई थी, इसलिए क्योंकि मेरा मैनिक्योर और पेडिक्योर करने वाला था, और मेहंदी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरे इस मौसम में जो हाथ पाँव हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। तो इसलिए फिर मैं उनको बार बार जो है करती रहती हूँ मेंटेन, कि चलिए थोड़ा ठीक होते रहें। लेकिन इस मौसम में ठीक तो होने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात तो करनी पड़ती है। तो इसलिए फिर मैंने ईद वाले दिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने थोड़ा सा डिबो लिए अपने पैर जो है ना, कि चलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद फूफो और मेरे देवर जो हैं वो आए थे, उनको हमने इनवाइट किया था, सबको नहीं किया था, कि चलें थोड़ी देर इकट्ठा हो लेते हैं, क्योंकि अभी जो ज़्यादा परमिशन हमें मिलने वाली है वो मंडे से मुझे लगता है स्टार्ट हो जाएगी, कि हम गैदरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के घरों में सो भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। तो उसके बाद हम ज़्यादा देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन अभी वक्ती तौर पे बस इतना ही किया था जो मैंने बनाया था। मैंने आपको बताया था कि मायमा नहीं ठीक थी, और तंग मुझे ईद वाले दिन भी बहुत किया मायमा ने, क्योंकि हम ये सारा जो खाना वाला था वो खा के चले गए थे आंटी लोगों के घर। तो अभी मैं बनाने लगी थी खैर चाय, क्योंकि खाना खा लिया था और हस्बैंड का दिल था कि पूरा रमज़ान मैंने चाय नहीं पी, तो आज चाय बनती है तो चाय बना के दूँ। और पप्पू को भी चाय पसंद थी, इसलिए मैंने सोचा चलिए मैं बना देती हूँ। खुद मैंने आधा कप पी और फिर मेरी बस हो गई थी। हस्बैंड ने और पप्पू ने चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद तकरीबन 4 o'clock हम चले गए थे, घर से निकल गए थे आंटी के घर के लिए। और फुप्पो ये वाली जो मिठाई है ये भी लेके आए थे, और ये जलेबी वगैरह। जलेबी मुझे ये वाली नहीं इतनी पसंद, जो फ्रेश होती है बारीक सी बनी हुई, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइप की मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन हस्बैंड और हसन जो है ना वो खा लेते हैं, और मैंने बर्फ़ी खानी होती है। डिज़र्ट हम लिया नहीं था अभी हमने, तो वो भी खाना था, लेकिन फिर से वैसे ही रख के हम चले गए, क्योंकि बहुत फुल हो चुके थे। तो अभी हम जा रहे हैं उनकी तरफ। बहुत थोड़ा सा सफ़र है, तकरीबन अगर कार में जाएँ तो 5 मिनट लगते हैं, वॉक करें तो 5 की बजाय 10-12 मिनट लग जाएंगे। तो अभी हम जा रहे थे। हसन बहुत एक्साइटेड था कि उसने जाना है उधर, क्योंकि बच्चे को बहुत ही टाइम हो गया था वहाँ गए हुए, और बच्चों को थोड़ी खुशी भी होती है कहीं बाहर जाना हो। लेकिन उमायमा ने मुझे बेहद तंग किया था। अगर मैं बाहर बैठती थी तो वो कहती थी अंदर आ जाओ, अंदर बैठती थी तो कहती थी बाहर चली जाओ।
बस जी मेरे पाँव से मामा ने जूता नहीं नीचे उतरने दिया, मुझे इतना तंग किया। बस मेरी एक्सरसाइज़ करवाती रही, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, और ऐसे ही हम घूमते रहे हैं। हसन जो है वो जाके प्ले करने लग गया था लूडो, और उमाइमा उनको भी नहीं प्ले करने देती थी। कभी उनकी जो लूडो होती है वो खुद ले लेती थी, और कभी ये कभी वो। बस जी ऐसे ही बच्चों ने तो है तंग किया। हसन ने खूब इंजॉय किया, उमाइमा ने मुझे खूब तंग किया। लेकिन फिर भी मौसम थोड़ा अच्छा था, शुक्र है ईद वाले दिन इसका भी बहुत हमें फ़ायदा हो गया, क्योंकि हम बाहर बैठ गए थे थोड़ी देर गार्डन में। तो अगर गार्डन में ना भी बैठे हैं, अगर मौसम बहुत थोड़ा सा अच्छा हो ना, तो अंदर भी बहुत अच्छा लगता है। अगर ठंड हो ना बाहर, तो रूम में भी बैठने का दिल नहीं करता, इतनी सर्दी लगती रहती है। और फिर ऊपर से भी कुछ पहनने को दिल नहीं करता, स्पेशली जब ईद हो जाए, इस तरह कोई मौका हो कि नहीं अभी हमने चाहे ठर जाना है, अकड़ जाना है, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं पहनना। ऐसा जो है हम सोचते हैं कि ऊपर से कुछ नहीं पहनना, चाहे हम सर्दी लगवा लें, अकड़ जाए। ऐसे होता है ना, मेरे साथ तो होता है अक्सर, हम में से सबके साथ ही ऐसा होता है। मैं क्या बताऊँ कि मेरे साथ ही होता है। और आंटी लोगों ने फिर थोड़ा बहुत किया कि हम खाएं, लेकिन वहाँ जाके भी खाने की हिम्मत नहीं थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम बहुत फुल हो चुके थे। मैंने तो फिर भी थोड़ी सी चाट ले ली थी, लेकिन हस्बैंड ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनकी हिम्मत नहीं है, वो कुछ नहीं लेंगे। लेकिन थोड़ा सा पप्पू ने भी ट्राई किया था, क्योंकि इस तरह बंदा बुरा लगता है अगर उन्होंने बनाया है हमारे लिए कुछ और हम कुछ लेते नहीं हैं, तो फिर थोड़ा अजीब सा फील होता है। और हम घर आए हैं, और आते ही उमाइमा ने फिर से नुकसान कर दिया है। मैं जब भी मेरे अंदर वो डेकोरेशन का कीड़ा जागता है ना, उमाइमा फ़ौरन से उसे ऐसा गला मरोड़ के मार देती है ना, कसम से फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ करूं। अब मैं फिर हस्बैंड से कह रही थी कल कि मुझे आप लेके जाइएगा टीके मैक्स पे, मैंने कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लेनी हैं। आज मैंने फिर मना कर दिया कि नहीं, अब नहीं मैंने जाना, मैंने कोई चीज़ नहीं लेनी। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं घर को खूब सारा सजाऊं, लेकिन मामा मुझे ये काम करने नहीं देती, बहुत चीज़ें ख़राब करती हैं। सारा घर खाली पड़ा, और अभी मुझे काट खाने को दौड़ता है इतना खाली घर। उसके बाद आज फिर मैंने डिश वाशर जो है वो लगा ली थी, और मज़े की बात यह है कि हमारी डिश वाशर ठीक हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था डिश वाशर पे। मैंने हस्बैंड से कहा कि ये डिश वाशर ना आप निकाल के फेंक दें, मुझे सिर्फ डेकोरेशन नहीं रखनी, अगर ये काम की नहीं है ना, मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे सकती, तो फिर इसको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हस्बैंड ने बहुत ही सर्च करके उसकी सेटिंग जो है ना वो ढूंढ ली, जिससे, क्योंकि हमारे पानी का जो हमारे घर का पानी है ना, उसका जो हार्ड लेवल है ना वो तकरीबन 4 और 5 के दरमियान है। जो मशीन का हमें मिला वो था 1 और 2 के दरमियान, तो बर्तन क्या खाक वाश होने थे। इसलिए फिर उसकी जो स्पीड है ना वो हमने सेट कर दी, लेकिन वो हमें बाहर नज़र नहीं आ रही थी, वो काफ़ी पीछे करके थी। लेकिन फिर भी वो ढूंढ ढांड के भी सेट हो गया, शुक्र है बर्तन अच्छे से वाश हो गए। मैं बहुत तंग थी, क्योंकि सारा रमज़ान मुझे इतनी मुश्किल पेश आई है ना बर्तन वाश करने में, बच्चों के साथ और सहरी इफ्तारी सब कुछ करने में। लेकिन अभी भी शुक्र है कि चले देर आए दुरुस्त आए, कहीं मैंने बाहर फेंक नहीं दी, और फिर मुझे पता नहीं चला कि ये तो ठीक हो सकती थी, फिर भी मुझे टाइम पे पता चल गया। बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।